ट्रंप का दावा था ईरान को एक हफ्ते के भीतर तोड़ देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन 33 दिन बाद मिडिल ईस्ट की जमीन पर हो क्या रहा है? ना तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत काम आ रहे हैं और ना ही सबसे एडवांस दावे वाले एयर डिफेंस सिस्टम। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका का हर वो हथियार तहस नहस कर दिया जिन्हें ट्रंप सबसे एडवांस और अपनी फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बताते थे। ट्रंप का यह बयान ईरान पर हमले से कुछ दिन पहले का है, जब वो डील ना होने पर अपनी सेना के सबसे ताकतवर होने का दम भरते थे। ट्रंप कह रहे थे कि दुनिया की 3 पारंपरिक सेनाओं जल, थल और वायु के साथ अंतरिक्ष से संचालित होने वाली ऐसी सेना है जो चुटकियों में हर टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। 33 दिन की जंग में ट्रंप ने ऐसे कई सारे पैंतरे भी दिखाए, जैसे हॉर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने और ईरान पर जमीनी हमले के लिए 12,000 स्पेशल फोर्स मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो अपने आप में हास्यास्पद है। कहां अमेरिका के 12,000 जवान और कहां ईरान में चप्पे चप्पे पर तैनात 10 लाख ईरानी जानफदा के जवान। ट्रंप किस भ्रम में हैं कि वो जमीनी हमले के साथ ईरान की जंग जीत लेंगे? ये ट्रंप की सनक के सिवा कुछ और नहीं। सनक इसलिए कि ईरान में ट्रंप ने खुद को ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिससे निकलने का रास्ता नहीं बचा, वो भी इतने नुकसान के बाद। वर्ल्ड मीडिया में आई रिपोर्ट्स को मोटे तौर पर भी देखें तो ईरान ने अमेरिका के अभेद समझने वाले थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके साथ F-35 फाइटर जेट गिरा चुका है और सबसे बड़ा नुकसान अरब देशों में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेस जिन्हें ईरान खंडहर बना चुका है। यानी अब तक की जंग में ईरान वो ताकत दिखा रहा है जिसका अंदाजा 1 महीने पहले तक नहीं था। इस पर ईरानी कमांडर कह रहे हैं कि अभी तो हमने असली हथियार जंग में उतारे ही नहीं, लेकिन ट्रंप अब इसकी सनक में दावा कर रहे हैं ज्यादा नहीं, बस 3 हफ्ते और ईरान में जंग वो खत्म कर देंगे। ट्रंप के इस दावे का आधार क्या है? इसका कोई साफ संकेत नहीं। 3 हफ्ते में वो जंग खत्म करेंगे तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा? इस सवाल का जवाब सबसे पहले अमेरिकी जनता जानना चाहती है, जो पिछले कई दिनों से जंग के विरोध में सड़कों पर है। ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में गजब का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो क्या इसी विरोध को दबाने के लिए ट्रंप कभी जीत का दावा करते हैं तो कभी मकसद पूरा होने का झांसा देते हैं? ईरान युद्ध में अमेरिका का मकसद पूरा होने को लेकर ट्रंप ने गजब का झांसा दिया। ट्रंप के इस एक बयान से 2 झूठ एक साथ सामने आते हैं। एक तो ईरान से परमाणु शक्ति छीनना, जिसका अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। अमेरिका ने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों पर हमले जरूर किए, लेकिन जिस 400 किलो संवर्धित यूरेनियम की बात अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बताई थी, क्या वो अमेरिका ने जब्त कर लिया है? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका तमाम हमलों के बाद ना तो ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर पाया और ना ही परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम को जब्त कर पाया है। अगर अमेरिका इजराइल ने इसे जब्त कर लिया होता तो सबसे ज्यादा ढिंढोरा इसी बात का पीटा जाता। ट्रंप का दूसरा झूठ है ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में कट्टरपंथी मुस्लिम शासन को हटाना उनका मकसद ही नहीं था, जबकि बात ईरान पर हमले से पहले दर्जनों बार कह चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को ईरान से हटाना उनका पहला मकसद है। ट्रंप की आदत रोजमर्रा की हो चुकी है। एक तरफ ईरान पर हमले करते हैं, लीडरशिप को खत्म करने का दावा करते हैं और अब जंग से निकलने की डेडलाइन बता रहे हैं, लेकिन ईरान की मौजूदा लीडरशिप इसे मानने को तैयार नहीं। ईरान के राष्ट्रपति और सारे कमांडर्स का कहना है, जब तक अमेरिका हमले खुद नहीं रोकता और जंग में हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता, उनकी तरफ से जंग खत्म नहीं होगी। तो फिर ट्रंप किस आधार पर जंग से निकलने का दावा कर रहे हैं? आगे तो और भीषण घमासान के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।